अब हम लोग देखते हैं इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। नाउ आवर न्यू टॉपिक्स, इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से कौन कौन से इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, उत्पन्न होते हैं। एंड इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस थ्री इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स। एक इलेक्ट्रिक करंट तीन इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट हीटिंग इफेक्ट, पहला तो हीटिंग इफेक्ट होता है, सेकंड मैग्नेटिक इफेक्ट एंड थर्ड केमिकल इफेक्ट। तीन तरह के इफेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा, हीटिंग, मैग्नेटिक और केमिकल इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। When an electric current is passed through a high resistance wire like nichrome wire, the resistance wire becomes very hot and produce heat. This is called the हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जब भी इलेक्ट्रिक करंट कोई भी बहुत हाई रेजिस्टेंस वायर से यदि गुजरता है, जैसे कि नाइक्रोम वायर आपका बल्ब में होता है ना, तो वो क्या करता है कि वायर जो है रेजिस्टेंस पैदा करता है, रेजिस्टेंस करता है, करंट को प्रवाहित नहीं होने देता है, जिससे क्या होता है वह नाइक्रोम वायर बहुत गर्म हो जाता है, बिकम्स वेरी हॉट एंड प्रोड्यूसेज हीट, और हीट प्रोड्यूस करता है। यही हमारा है क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज ऑब्टेन्ड बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। और ये हीटिंग इफेक्ट से क्या होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वह हमारा ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, किसमें, हीट एनर्जी में परिवर्तित हो जाता है। The role of resistance in electrical circuits is similar to the role of friction in mechanics। जिस तरह से मैकेनिक्स में हमारा फ्रिक्शन होता है जो अवरोध पैदा करता है, ठीक उसी तरह से रेजिस्टेंस जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में अवरोध पैदा करता है। हम लोग जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ये तो फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। और एज्यूमिंग दैट ऑल इलेक्ट्रिकल वर्क डन फॉर ऑल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। यह आप मान लीजिए कि इलेक्ट्रिकल वर्क जो है पूरा का पूरा जो काम कर रहा है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में है, और वो पूरा का पूरा हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर जा रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं हीट प्रोड्यूस्ड इन ए प्लेस ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, हीट प्रोड्यूस्ड। और उस प्रकार से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा क्या, हीट प्रोड्यूस्ड H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी जूल्स। वर्क डन का भी यूनिट क्या होता है, जूल्स होता है, और हीट प्रोड्यूस्ड का भी यूनिट होता है आई स्क्वायर। H हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टू टी, और इसका यूनिट क्या होगा, जूल्स होगा। क्लियर है। This formula gives us the heat produced in joules when a current of 1 ampere flows in a wire of resistance R ohms for time t second. This is known as Joule's law of heating। और इसे ही हम लोग कहते हैं क्या, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। कि 1 एम्पियर का करंट यदि हम लोग फ्लो करा रहे हैं एक रेजिस्टेंस R ओम से, ठीक है ना, R ओम से t सेकंड के लिए, तो जो हीट प्रोड्यूस्ड होगा जूल्स में उसे हम लोग क्या कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो हीट जो प्रोड्यूस्ड होगा वायर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, स्क्वायर ऑफ करंट का। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, और H जो हीट जो प्रोड्यूस्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस ऑफ वायर का। एंड थर्ड टाइम t फॉर विच करंट इज पास्ड, और तीसरा जो टाइम जिसमें पास हो रहा है, जितना समय तक पास करेगा उतना ही हीट प्रोड्यूस्ड होगा। तो ये क्या है कि हीट प्रोड्यूस्ड जो होता है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आपका करंट का स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। चलिए अब देखते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के पर प्रॉब्लम। A potential difference of 200 volts is applied across a resistance of 500 ohms in an electric iron. Calculate current and heat energy produced in joules in 10 seconds। 10 सेकेंड में कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगा।
तो हमारे को यहाँ दिया हुआ है क्या, यहाँ हमारे को दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू 250 वोल्ट्स। सेकंड दिया हुआ है रेजिस्टेंस R दैट इज इक्वल टू 500 ओम्स, ठीक है। और थर्ड दिया हुआ है कि 10 सेकंड तक प्रवाहित होता है। तो हमें निकालना क्या है, एक निकालना है करंट I, दूसरा हमें निकालना है हीट एनर्जी H इज इक्वल टू वाट, ठीक है। तो यहां आप देखिए V R और I का रिलेशन तो हम लोग जानते हैं, है ना, V बाई आई इज इक्वल टू R, ये तो हम लोगों को मालूम है ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V बाई R, दैट इज इक्वल टू V हमारा कितना है 250, रेजिस्टेंस कितना है 500 ओम, तो ये हमारे को 2 टाइम्स में कट गया, दैट इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। तो पहला तो हमारा करंट आ गया। तो आई हमारे को मालूम है ये कितना है 0.5 एम्पियर, और हीट प्रोड्यूस्ड H इज इक्वल टू फॉर्मूला याद है I स्क्वायर इंटू R रजिस्टेंस इंटू T समय। तो I भी मालूम है, R भी मालूम है, T भी मालूम है, तो वैल्यू पुट कीजिए। I कितना है हमारा 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर यानी 0.5 इंटू 0.5, और रेजिस्टेंस हमारे को कितना है 500 ओम, और टाइम कितना है 10 सेकेंड। क्लियर, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1250 जूल्स, यही हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड when 96,000 coulombs of charge is transferred in 1 hour through a potential difference of 50 volts। चलिए देखते हैं, यहां हमारे को जो जो दिया हुआ है वो पहले लिख लें। हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड, दैट मीन्स H इज इक्वल टू वाट, 96,000 coulombs, तो हमारे को चार्ज दिया हुआ है Q, ये कितना है 96,000, और ट्रांसफर्ड इन 1 आवर, 1 आवर ट्रांसफर्ड होता है, 1 घंटे में 96,000 कूलम ट्रांसफर हो रहा है। टाइम हमारा हो गया 1 आवर, तो ये सेकंड में कितना हो जाएगा, 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, दैट मीन्स 60 इंटू 60 सेकेंड्स हो गया टाइम। और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है V इज इक्वल टू 50 वोल्ट्स। क्लियर, इतना चीज दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लोग फॉर्मूला जानते ही हैं हीट के लिए, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ये 3 चीज चाहिए। तो टाइम हमें मालूम है, करंट और रेजिस्टेंस निकालना होगा, तो पहले तो करंट निकाल लें। तो करंट I इज इक्वल टू फॉर्मूला याद है कि भुला गए, I इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है Q बाई T, I इज इक्वल टू फॉर्मूला Q बाई T, वैल्यू पुट कीजिए 96,000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60 टाइम हो गया। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 26.67 एम्पियर। करंट का यूनिट क्या होता है एम्पियर। तो चलिए हमारा करंट भी मालूम हो गया और हमारे को वोल्ट भी मालूम है। तो ओम्स लॉ से, फ्रॉम ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू आई आर, जानते हैं ना, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, इसलिए यहां से R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई आई। तो V का वैल्यू पुट कीजिए, वोल्ट कितना है 50, आपका करंट कितना है 26.67। चलिए अब इसे हल करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 1.87 ओम। तो रेजिस्टेंस भी मालूम हो गया,
करंट भी मालूम है, टाइम भी मालूम है, तो हीट प्रोड्यूस्ड H निकल जाएगा। H इज इक्वल टू फॉर्मूला जान रहे हैं I स्क्वायर आर टी, वैल्यू पुट कीजिए तो I करंट हमारा कितना है 26.67 का स्क्वायर, यानी फिर लिख दीजिए 26.67 इंटू रजिस्टेंस लिखिए 1.87, टाइम लिखिए कितना है 60 इंटू 60, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो H इज इक्वल टू आ जाएगा H इज इक्वल टू आ जाएगा आपको मल्टीप्लाई करने पर 4788400 जूल। ठीक है, इसको किलो जूल में लिखेंगे तो क्या लिखाएगा 4788.4 किलो जूल्स आंसर। सो सिंपल। एप्लीकेशंस ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब हम लोग देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का एप्लीकेशंस। फर्स्ट, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज्ड इन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग एप्लायंसेज सच एज एन इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन में इसका उपयोग है, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, रूम हीटर्स, वाटर हीटर्स, गीजर्स, इन सभी जगह आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का प्रयोग किया जाता है। The heating effect of electric current is utilized in electric bulbs, electric lamps for producing light. Light produce करने के लिए इलेक्ट्रिक बल्ब में tungsten metal is used for making the filaments of electric bulbs because it has a very high melting point of 380 degrees Celsius. क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, इसीलिए टंगस्टन को हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज फॉर प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज में भी होता है, प्रोटेक्ट करने के लिए हाउस होल्ड वायरिंग को और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को। ए फ्यूज इज ए शॉर्ट लेंथ, एक फ्यूज छोटा सा लेंथ होता है ऑफ ए थिन टिन प्लेटेड कॉपर वायर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, जिसका कि लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। द थिन फ्यूज वायर हैज ए हायर रेजिस्टेंस, और इस पतले से फ्यूज वायर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है देन द रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक वायरिंग इन अ हाउस, बाकी जो इलेक्ट्रिक वायरिंग होता है घर में उसकी तुलना में।